तो सर लगभग 35 से 40 कुंटल है। अच्छा। और इसकी लागत 13,000 रुपये है। और 13,000 में इससे आता नहीं। और वैसे अगर आप वैसे खरीदते तो ये कितने का पड़ जाता है अभी लगभग? चलता है 1500 रुपये कुंटल का। कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपका क्या प्लानिंग है सर? फ्यूचर प्लानिंग क्या है इस ब्रीड के हिसाब से कि कौन सी ब्रीड को आप बेनिफिट लगती है आपको इनकम के सोर्स के हिसाब से अगर देखें तो? ब्रीड तो सर ऐसा है, जब हम हाई ब्रीड पर काम करेंगे तो हमें इनकम ज़्यादा होगी सर। जब हम छोटी ब्रीड पालेंगे तो उसी ब्रीड के अकॉर्डिंग इनकम होगी। मतलब मार्केट क्या कैसा चल रहा है वो उस हिसाब से देख के फिर आप बताऊं आपको, जैसे हैदराबादी के अंदर गुलाबी बच्चे आते हैं, जो हमारे यहाँ हैदराबादी का नाम ही सुनते हैं, खाली ब्रीड नहीं होती है ज्यादा। गांव में हम देसी ब्रीड देखते हैं। बिल्कुल। तो हैदराबादी के बकरे सर में अगर ज्यादा नहीं हो तो 5-5, 6-6 लाख के बिकते हैं। 1,60,000 का मेरे पास खड़ा अंदर जो ब्रीडर है उसको अंदर रखते हैं। वो थोड़ा हैवी ब्रीडर है तो बकरियों को टिकने नहीं देता, तो उसको अंदर बांध के रखते हैं, अलग ही रखते हैं। तो 1,00,000-1,50,000 का तो एक में साधारण आदमी मेरे पास भी है। उसी क्वालिटी के अगर बच्चे हम तैयार करते हैं उसके, तो उसके छोटे छोटे बच्चे मतलब लगभग 6 महीने के बताऊं, 6 महीने के बच्चे मैंने 40-40 हजार रुपए के खुद ने बेचे। दूसरों का क्यों बोले, मैं खुद 40-40 हजार रुपए के 6-6 महीने के बच्चे मेरे बिक गए। तो नॉर्मल ब्रीड का 6 महीने का बच्चा बिकता है 15,000 का। तो अपना अजमेरा है, सिरोही है, इनका देखे तो लगभग 15,000 का औसत का ही बिकता है। आप तो रात दिन जाते हो, आपको पता है। जब एक साधारण बच्चा 15,000 का बिकता है, उस वजन का, उस हाइट लेंथ का अगर अच्छी ब्रीड का बच्चा हो तो वो डबल बिक जाता है। 25 से 30 हजार का आराम से बिक जाता है। तो ये ब्रीड पालने का फायदा तो है, खर्चा वही लगता है, मैनेजमेंट वही लगता है, सब कुछ वही है मान लो आप। यानी नीचे से लेकर ऊपर तक बकरी पालनी है तो सारा सिस्टम वही है, प्रॉफिट का फर्क रह जाता है। तो आपके तो फीड जो है हाँ। सारा आप खुद ही यहाँ पे उत्पादन हो जाता है आपका फीड का, तो इसमें आपका खर्चा कितना आता है फिर बकरियों का? बाकी अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ हरी पत्ती का। जैसे मैंने हमारे खेतों की खेजड़ियों की छंगाई करवाई। अच्छा, टेनिया काटना। कितनी खेजड़ी है आपके? खूब सारी हो गई मतलब। फिर मेरे मिलने वाले उनको भी कुछ नहीं करना, खेजड़ी से जब हम लौंग की कटाई करवा के खेजड़ी की मार्केट में बेचते हैं तो उसमें थोड़ी मेहनत लगती है। अच्छा। तो साधारण किसान है वो करते ही नहीं है सर। तो मैंने उन सभी की जिन्होंने मुझे यश करी उनकी छंगवा ली। अच्छा, आपने खुद ने आदमी लगवा के? हाँ, आदमी लगवा के छंगा लिया ना। और यहाँ स्टॉक कर लिया पहले। पूरा जो मैदान है ना, इसमें हरी पत्तियों का वो झड़काने के बाद उधर चलो देखते हैं सर जी, आपका फीड का सिस्टम अच्छा लगा। भरा हुआ था। तो उसको फिर मैंने मतलब इस काम को करने में सिर्फ काटने वाले के अलावा किसी मजदूर की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा। कटिंग वाले तो लाने ही पड़ते थे। हाँ। और बाकी हम घर वालों ने मिलके ये सारा काम कर लिया। अच्छा। तो जो स्टॉक पड़ा है ना हरी पत्ती का, हाँ जी, तकरीबन 40 क्विंटल के आसपास। 40 क्विंटल का आपने स्टॉक कर लिया है हरी पत्ती का? 35 से 40 क्विंटल का स्टॉक है। हाँ। इस पर हमारा खर्चा आया सब 13,000। 13,000 रुपये का खर्चा है केवल। और ये मजदूर का आया होगा ना? छंगाई वाले आदमियों का आया। और उसमें मान लो हमारे ट्रैक्टर खुद का था, तो डीजल खर्चा उसमें मान लो वो यहाँ रख दी। फिर उसको झटका के इधर वो आगे पड़े ना, ये सूखी लकड़ी है, इसमें से हरी पत्ती अलग हो गई। हरी पत्ती अलग हो गई इनमें से। और वो जो ढेर लगा रखा वो भी इसी का? अच्छा। पहले यहाँ हरी पत्ती जब लगी हुई तो यहाँ साफ मैदान में रखी हुई थी। अब जो इधर इनको रख दिया। और वहाँ उस जो तिरपाल ढका हुआ है उसके नीचे अपनी इधर से अंदर आओ, आपको फिल्टर खुद की हुई है अपनी मेहनत से। अच्छा। कोई मशीन का सहयोग नहीं है इसमें, हाथ से जो हमारे देसी भाषा में जई बोलते हैं। ये लौंग का है ना? अच्छा अच्छा, ये लौंग का सिस्टम। ये तो बिल्कुल ताज़ा है मतलब है? अभी का है। अच्छा। ये इस साइड में क्या है, नीचे से जो आया वो रखा। तो इसकी थोड़ा सा पहचान बता दीजिए सर, कैसी इसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? और ये जब पूरा पका हुआ होता है ना, तब उसका पत्ता है जो मोटा ही लिए होता है अंदर से ऐसे। ये
मोटाई में होता है और हरा तो होता ही है। इसका कलर थोड़ा बहुत चेंज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका नाम हरी पत्ती रहेगा और बकरियां वैसे ही खाती है। बरसात में खुला और भीग जाए ना तो भी इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ढेर का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टेनियां कटी हुई भीगती है ना तो उसमें थोड़ा बहुत वो अलग हो जाती है, खराब हो जाती है। अच्छा, मूंग कटी हुई से ढेर लगा दिया, इसके ऊपर अगर बरसात भी आ गई तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो सर लगभग 35 से 40 कुंटल है। अच्छा। और इसकी लागत 13,000 रुपए है और 13,000 में इससे आता है। और वैसे अगर आप वैसे खरीदते तो ये कितने का पड़ जाता है लगभग? अभी चलता है 1,500 रुपए कुंटल का। तो ये तकरीबन 50,000 50,000 का है। और 13,000 में आपने मजदूर लगवा के 50,000 का माल है, 13,000 में तैयार हो गया। तो मान लो लगभग 35,000 का बेनिफिट तो हो ही गया। औसत 35,000 का। बिल्कुल बिल्कुल। ये कितने साल तक के लिए, क्या कितने दिनों तक के लिए? साल लगभग चल जाएगा। 1 साल तक चल जाएगा ये। लगभग 50 बकरी होगी ना तो ये और वो मिला के 50-60 बकरियों में तो 50 तो ऐसे ही अकेला ही चल जाएगा। मतलब 60-70 बकरियों में गुआर भूसा है, ये एक टाइम ये देंगे तो पूरे साल निकाल देंगे। अच्छा, ये गुआर भूसा करके ये पूरा जो मिला के आपने इकट्ठा कर रखा है 1 साल तक चल जाएगा आपका फीड का? इतनी बकरियों में तो ये आराम से चल जाएगा। ये तो आपकी तो बकरियां कितनी हैं अभी? ज्यादा है? 80 तो बकरी है। 80 बकरियां हैं और 20 छोटे हैं वो बकरे वगैरह है। उनमें से 10-5 अभी बिकने वाले हैं, 10 तो मेल बच्चे हैं वो बिके हुए लगभग चले जाएंगे। तो वो 1 साल तक का आपका फीड हो गया, मतलब आपको कुछ और जानवरों के लिए कोई फीड नहीं खरीदना पड़ेगा। 1 साल के लिए दाना पानी वो अलग है, वो भी कुछ तो खेती से हो ही जाता है। जी जी। थोड़ा बहुत कोई मार्केट से ले आते हैं कभी कभी खिलाने के लिए। और ये गुआर का जो है ना ये भी अच्छी क्वालिटी का है। तो ये गुआर की फलियां होती है ना ये होनी चाहिए अंदर, बाकी हम जब मार्केट से खरीदते तो ऐसे ही ऐसे आ जाते हैं ज्यादा। अच्छा अच्छा, 1-2 तो ऐसे आएंगे। इसमें खूब फलियों की अच्छी क्वालिटी देखो। तो ये भी लगभग हमारे घर का हो जाता है। और अगर इसको खरीदना भी पड़े ना तो उस टाइम निकलते वक्त खरीद लेते हैं तो इसकी जो कीमत है वो 500 रुपए क्विंटल लगती है। अभी ये 1,000 रुपए क्विंटल बिकता है मार्केट में। जब अभी खरीदते ना तो 1,000 रुपए क्विंटल में मिल रहा है और हमारे 500-600 रुपए में उस टाइम मिल जाता है। ये मूंग की शायद मूंग की फलगट, वो मूंग का भूसा है। अच्छा अच्छा, सिस्टम आपने बहुत अच्छी तरीके से किया है। नहीं, मैनेजमेंट का आपने बहुत अच्छा तरीका अपनाया है। ये मतलब कोई जैसे आपने हरी जो घास का आपने कराया है, हरा भी फीड है वो भी आपने अच्छी तरीके से करा हुआ है। इसकी भी कुत्ती करते हैं मशीन से और इनकी नांदों में मतलब इसी कभी गवार भूसा रह जाता उसमें भर देते, कभी लौंग की पत्ती रह गई उसमें भर देते, तो उसको भी कंप्लीट खा जाती है, इसको भी खा जाती है। अच्छा, तो खाद कितना तक बेच देते हो आप? काफी खाद इकट्ठा होगा आपके इधर? अच्छा अच्छा, आपने खुद की जमीन है तो उसी में काम में ले लेते। वो हमारे बेनिफिट ही होता है, खाद डालने से फसल डबल हो जाती है। अच्छा, डबल हो जाती है, वो आपका बेनिफिट इधर आ जाता है। उसमें खाद हमारी एक्स्ट्रा इनकम में आ जाती है। बेचे ना तो ये मान लो 3-4 लाख की तो बिकी जाती है। 3-4 लाख की 1 साल की? बेचते नहीं, ये नहीं बेचते ना तो जमीन नहीं रहती, नई जमीन में अनाज ज्यादा पैदा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये काफ़ी प्रगतिशील किसान हो आप और काफ़ी अच्छा सिस्टमेटिक तरीके से आपने किया हुआ है। सर समय सब सिखा देता है। अपने समय होता है, लगन है आपके अंदर और इस चीज़ के एक्सपीरियंस भी आपको। ये खाद है ना? ये खाद है। ये बकरियों की है पूरी? पहले उधर डाली हुई थी, उधर वाली उधर रह गई, उसके नीचे आ गई गोबर के। बाद में उधर जाने आने में थोड़ा लंबा पड़ जाता है तो यही सिस्टम यही कर दिया आपने। वैसे भी उठानी है, बरसात से पहले उड़ जाती है। अच्छा, तो ये सिस्टम आपका है, बहुत अच्छा लगा सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका।